हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एयर सिस्टम में। मैं हूं कानपुर का कनपुरिया और लेकर आ गया हूं मैं वेनम का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है हमारे एडी ब्रॉक से, जो कि एक मेक्सिको के शहर में है और वो किसी बंद कमरे की तरफ जा रहे हैं जहां पर काफी ढेर सारे कुत्तों को एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। और वहां पे कुछ गुंडे भी होते हैं जिनसे हमारे एडी ब्रॉक की थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसमें क्या होता है वेनम और एडी ब्रॉक उन पे हमला करते हैं और वो भी सामने से गोलियां उन पे चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं। और साथ ही साथ जो डॉग है, वेनम उनके पिंजड़ों को खोल देता है, उनके जाल को खोल देता है और वो डॉग भी वेनम की बजाय उस पर हमला करने शुरू कर देते हैं, उन गुंडों पर। और एक काफी अच्छी फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है जहां पे वेनम जो है उन चारों को अपने टेंटिकल से पकड़ के उनके सरों को जो है खा जाता है। उस सीन को देखे तो मुझे लग रहा था शायद वो सीन आर रेटेड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको ध्यान से देखे तो हमें खून की एक बूंद भी उसमें देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसको दिखाया गया है और मजा आ रही है उसको देखने में। उस सीन के तुरंत ही बाद हमें एडी ब्रॉक जाते हुए दिखाई देता है और उसने अपने क्रॉक्स को चेंज करके वो शूज पहन लिए हैं जो कि वो गुंडा पहले जिसको उसने लात मार के दूर करा था वो पहना हुआ था। और पता नहीं क्यों उसने चेंज करा, शायद वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, इसीलिए उसने चेंज करा उन शूज को। और अगर नेक्स्ट सीन की बात करें तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आर्मी कैंप टाइप का है जहां पर हमें कई नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा जाता है। और अगर जैसे जैसे हम धीरे धीरे देखें तो हमें कई ऐसे सोल्जर्स हैं जो एडी ब्रॉक का पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा पीछे कर रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर तक से उससे पीछे दौड़ रहे हैं, पानी के अंदर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और इसके बाद आता है सबसे खतरनाक सीन इस ट्रेलर का, जिसने सबकी आईज को उसी जगह पे लाके होल्ड कर दिया था, जो कि था नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हमें टेबल पे एक वेनम का हमें सिम्बियोट दिखाई देता है जो कि वेनम ने नो वे होम में छोड़ा था। और काफी देर तक तो देखने में यही लग रहा था कि हाँ हो सकता हो कि ये नो वे होम का ही हो, लेकिन जब ध्यान से सोचा और चीजों को मैच करा तो ये लग रहा है कि हो सकता हो ये उन्हीं के यूनिवर्स में अपना सिम्बियोट पहले ही छोड़ दिया था। और अगर बात करें वहां के बार ओनर की तो हो सकता हो कि वो एक वेरिएंट हो जो कि हमें नोवे होम में भी दिखाया गया था, जो हमें यहाँ पर भी दिखाया गया था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो हो सकता हो शायद सोनी वाले यही चीज करना चाह रहे हो, हमारा माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हो ये भी सकता है गाइस कि जैसे जो इन सोल्जर का लीडर है वो भी उस यूनिवर्स में जानता होगा स्पाइडरमैन को, और वो भी इस यूनिवर्स में मतलब हमारे एमसीयू के यूनिवर्स में जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना जादू करा था तब वो यहाँ पर आ गया हो और उसने इसी समय इस चीज को पकड़ लिया हो और फिर वो तुरंत गायब हो सकता है। और बात करें अगर इसके आगे की सीन की तो जैसे ही वो आगे जाता है तो उसको दिखाया जाता है कि एक ऐसी हाई क्वालिटी फैसिलिटी है जहां पर और काफी ज्यादा सिम्बियोट्स को रखा गया है। और देखने में तो ये चीज लग रही है कि काफी खतरनाक होएगी, क्योंकि ऐसी जगहों पे ज्यादातर बवाल आखिरी में मच ही जाता है। तो मजा आएगा देखने में इस चीज को और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो हमारे नो वे होम वाला ही सिम्बियोट है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब अब क्या होने वाला है हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ, कैसे उसको वेनम मिलेगा या नहीं मिलेगा या उसकी आगे की स्टोरी क्या होगी, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा देखने में। और अगर बात करें ये इसी यूनिवर्स में है मतलब नोवे होम में तो बहुत सिंपल है कि नोवे होम से डायरेक्ट वो स्पाइडरमैन के ऊपर आ जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ। तो बात करें अगर आगे सीन की तो आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वेनम है वो कह रहा होता है कि मेरे लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है और वो यहाँ आ रहे हैं। और उसके अगले ही सीन में हमें प्लेन के ऊपर एक काफी अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है वेनम और एक किसी प्रकार के क्रीचर के साथ, जो कि सिम्बियोट तो लग नहीं रहा था क्योंकि वेनम भी ये चीज बोलता है कि ये क्या बला है, ये क्या चीज है। उसको भी कंफ्यूजन थी कि आखिर ये चीज है क्या। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में ये क्रीचर एक तरीके का एग्जिस्ट करता है जो कि सिम्बियोट्स को खाता है। तो हो सकता हो कि ये आया हो वेनम को खाने के लिए, क्योंकि आगे हमें पता चलता है ट्रेलर में कि जो वेनम के लोग हैं मतलब जो और सिम्बियोट्स हैं वो वेनम को मारना चाहते हैं सम रीजन, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है ट्रेलर में, लेकिन शायद आगे आने वाली चीजों में हमें पता चले, क्योंकि सोनी है तो
लीक्स तो मिलेंगे। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडी ब्रॉक वेल सूट पहने खूब अच्छे से ड्रेसअप होकर एक पार्टी में जा रहे हैं लास वेगस की। और तो और हमें यहाँ पर पुराने कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पर उन्हें मिस जेन्स मिलती हैं जो कि हमें पार्ट 1 पार्ट 2 में दिखाई दी हैं, जिनसे वो गले मिलता है और फिर वेनम फिर उनके साथ डांस भी करता है। और उसके बाद सोनी वाले अपनी हरकत कभी नहीं छोड़ सकते हैं, कभी वो हम लोग को कंफ्यूज करना छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आगे पता चलता है, एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे टॉम हार्डी हैं, जो कि हमारे एडी ब्रॉक हैं, वो एक वैन टाइप की चीज में बैठे हैं, जहां पर हमें देखने को एक शख्स मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस शख्स को मैंने कहीं जरूर देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है, तो ये है हमारे लिजार्ड। जी हाँ, अमेजिंग स्पाइडरमैन में जो हमें लिजार्ड दिखाए गए थे, डॉक्टर कर्ट कॉनर हैं जो कि लिजार्ड है अमेजिंग स्पाइडरमैन के। और इनकी ये हालत देखकर यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो रही है और समझ में भी आ रही है कि जो अमेजिंग स्पाइडरमैन है, जो हम लोग इतने समय से कह रहे थे कि एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स है, एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स है, तो ऐसा शायद नहीं है। यहाँ पर फिर से ये हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि ये उनका यूनिवर्स नहीं है। और अगर ये उनका यूनिवर्स नहीं है तो फिर तो एक ही शख्स बचता है, टोबी मैगवायर हमारे। तो हो सकता है शायद टोबी मैगवायर का यूनिवर्स हो, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये मेरी एक स्पेकुलेशन है जो मैं लगा रहा हूँ। हो सकता हो ये एक अलग ही यूनिवर्स हो जहाँ का स्पाइडरमैन के बारे में हमें कोई अते पते नहीं है। वैसे भी कौन सा अते पते हैं हमें स्पाइडरमैन के, स्पाइडरमैन का यूनिवर्स बना दिया और स्पाइडरमैन ही नहीं है, सोनी वालों। और अगर हम बात करें ट्रेलर के आगे के पार्ट्स के बारे में, तो वो ऑफिसर जो वेनम को पकड़ने आया था, जो वेनम पर हमला करवा रहा था, तो वो कहता है उनकी जो फौज आ रही है उनको हम हरा नहीं सकते। और इससे पहले जो है हमारा वेनम जो है वो भी ये कह रहा था मेरे लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है और वो यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तो हमें एडी ब्रॉक एक प्लेन के पास दिखाई देते हैं जहां पर आग वाग काफी लगी हुई है और काफी ज्यादा क्योस मची हुई है और सिचुएशन देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। और वेनम भी कहता है कि वक्त आ गया है। और उसके बाद आ जाता है वेनम का टाइटल और उसके बाद आता है एक आखिरी सीन जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। मजा आया उस सीन को एंड में, जहां पर हमारा टॉम हार्डी यानी हमारा एडी ब्रॉक जो है कहता है कि तुम बिना मारे इस हॉर्स को कंट्रोल कर पाओगे। और वो कहता है मैं इसको तूफान के जैसे उड़ा सकता हूं। और जैसे ही वेनम उसको कंट्रोल करता है तो एक वो अलग ही वाइब देता है वो हॉर्स, और देखने में इतना ज्यादा मजेदार लगता है, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रिलियंट शॉट लिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको बनाया गया, बहुत ज्यादा मजा आ रही है उस शॉट को देखने में। और सच बताऊं तो इस पूरे ट्रेलर की यही तो सबसे ज्यादा हाईलाइट रही है, जिसमें से पहला हमारा वो क्रेडिट सीन वाला वो 2 बूंद जिंदगी की वाला सिम्योट, और दूसरा हमारा ये हॉर्स वाला वेनम। गाइस बहुत ज्यादा देखने में मजा आए। तो देखते हैं अगर आगे इसका कोई ट्रेलर आता है या इसके बारे में आगे कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कानपुर का कनपुरिया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।